स्टूडेंट हम लोग डेटा मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, और मीन पढ़ा जा चुका था। ठीक है, जो इस चैनल पे नए हैं उसके लिए मैसेज है कि क्लास 7 और 8 बिहार बोर्ड का फुल सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल फॉर यू 6 to 12 में कवर अप किया जा रहा है। ठीक है, जो नए हैं वो ज्वाइन करते रहें। ठीक है, तो मीन बता चुके थे कि इसको एवरेज औसत से भी देखा जा सकता है। कोई एक डाटा आपको गिवन हो तो उसके लिए हम लोग मीन निकालते हैं। डाटा क्या होता था? डाटा बता चुके थे कि इंफॉर्मेशन होता था। ठीक है, तो डाटा का यूज़ कितने टाइप से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज़ ऑफ डाटा, पहला मीन था, दूसरा मीडियन है ना। तो मीन को माध्य, मीडियन माध्यक, ठीक है, और मोड को बहुलक बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे ये दोनों टॉपिक। ठीक है, तो पहले मीडियन देखेंगे फिर मोड। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। और जो मीन या माध्य का नहीं पता है उनको, वो एक बार पहला वाला वीडियो इसका जाकर देख लें। ठीक है, उसके बाद सेकंड वीडियो देखें, तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज कि मीडियन क्या होता है। ठीक है, जिसको माध्यक बोला गया है ना। तो मीडियन से समझ में आ रहा है सीधा सीधी की मिडिल में जो चीज हो, है ना। मतलब बीच में। अगर 4 आदमी इधर खड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 आदमी हो ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच में कौन आदमी खड़ा है? ठीक, अब पता है कि 7 का आधा करेंगे तो 7.5 हो जाएगा, लेकिन बीच में इस टाइप से निकाला जाता है। 3 इधर हटा दिए, 3 इधर निकाल दिए, जो 4 नंबर है वो क्या है? वो बीच में खड़ा है। ठीक, अब क्या होगा इस सब में? ये सारा जो गोला है वो सेम है ना। सब सेम साइज का या सेम रेडियस का, पेरीमीटर एंड एरिया ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, सब सेम रेडियस का है। तो आपस में कहेगा कि हम कौन सा गुनाह किए थे कि हमको साइड में रखा गया। ये वाला बोलेगा कि हम कौन सा गुनाह किए थे कि हमको साइड में रखा गया। ये बोलेगा, या आपको पहचानने में दिक्कत होगा कि 4 नंबर अगर है बीच में, तो अगर सब इधर उधर चले जाएं, ठीक है, मान लो ये 7 आदमी हैं, सब एक ही हाइट के हैं, एक ही वेट के हैं, तो सब इधर उधर चले जाए तो फिर पहचानने में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कोई एक सीक्वेंस रखते हैं। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, है ना, या घटते हुए क्रम में। ठीक, ये 2 क्रम में हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में। ठीक, तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है कि अगर एक इतना बड़ा अगर आदमी है, ठीक, तो इसके बाद जो खड़ा हुआ उससे बड़ा होगा, इसके बाद जो खड़ा हुआ वो उससे बड़ा होगा, फिर इससे भी बड़ा होगा अगला, फिर इससे, जैसे कि आप लोग स्कूल में असेंबली के टाइम, है ना, प्रेयर के टाइम लाइन में लगते हैं। ठीक, तो ऐसे खड़े होते हैं। क्यों ऐसे खड़े होते हैं प्रेयर के टाइम? कि आगे स्टेज अगर जो बना हुआ है, कोई कुछ बोल रहा है, तो छोटे वाले आगे क्यों खड़ा होता है? कि पीछे वाले को देखने में बने, है ना। अगर बड़े वाले को आगे खड़ा कर दिया तो पीछे वाले को दिख पाएगा छोटा वाला, है ना। इसलिए इस टाइप से खड़ा किया जाता है। ठीक, तो बताना है कि इसमें कौन बीच में है। ठीक, और बना देते हैं। कौन है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7।
अब बोलेंगे ये लाइन में सबसे बीच में कौन खड़ा है, ठीक है, तो 3 इधर से हटा दिए, 3 इधर से, बीच में कौन खड़ा है, 4 खड़ा है। अब ये क्या है, जितना ये सातों स्टूडेंट है ये कहीं भी घूमता फिरता रहेगा, लेकिन 4 नंबर को हम पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ लेंगे, उसके हाइट के हिसाब से। अच्छा ठीक है, आप इतने हाइट के थे, आप बीच में खड़े थे, तो आप 4 नंबर है, ठीक। उसी टाइप से डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ना। अब ये क्या है, स्कूल में ऐसे नहीं खड़ा कराया जाता, ठीक है, सबसे बड़ा के बाद उससे छोटा। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में, धीरे धीरे हाइट छोटा होता जाए, ठीक है। और बन गया, ये इससे छोटा होगा, फिर ये इससे छोटा, कितना हो गया, 3 6, एक और बना, ठीक। ये हट गया, ये हट गया, ये कौन सा है, इसको भी नंबर कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, चौथा नंबर। अब देखिए कि कोई भी सीक्वेंस हो, है ना, किसी भी स्टूडेंट को हम इधर से एक नंबर छोटे वाले को पहले खड़ा किए पहले वाले में, या बड़े वाले को खड़ा किया पहले नंबर, ठीक है। लेकिन मिडिल कौन सा आया, बीच वाला कौन सा आया, बीच वाला हर बार 4 नंबर ही आया। तो हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में डिजिट को अरेंज करें, है ना, माध्यम निकाल माध्यक निकालने के लिए, ठीक है, माध्यम निकालने के लिए तो हम आसानी से उसको पकड़ सकें कि कौन मेरा मिडिल है, ठीक। तो अब इसका जरूरत क्यों पड़ा, है ना, मीडियन निकालने का जरूरत क्यों पड़ा। माध्यक निकालने का जरूरत क्यों पड़ा। अब देखिए, कोई भी एक डिजिट सब ले लेते हैं, जैसा कि आपके एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है, 120 है, 106 है, 115 है। तो हम बोलेंगे प्रॉपर आपका एकदम बुक के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बुक क्या है, आप बार बार देख सकते हैं, है ना। तो बुक को एक बार देख के समझ जाइएगा मेरा वीडियो, तो बुक से फिर आप को आसानी से देख सकते हैं ना। हम लोग को बुक से ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। 115 है, 110, ठीक। अब क्या किया है आपके बुक में, पहले मीन निकाला है, ठीक है, पहले माध्य निकाला है, माध्यक नहीं निकाला है। तो इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। क्या बताए थे, पहले सम ऑफ डाटा, है ना, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं सभी प्रश्नों का योग, ठीक है, डिवाइडेड में क्या होगा, प्रश्नों की संख्या, ठीक है। सेम ही बात है कि हिंदी में इसको लिखे हैं, ठीक। तो हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो हिंदी में फिर से बता दे रहे हैं। तो मीन निकाले थे इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इतना जोड़, इसको जोड़ के क्या है, 120, 106, 115, ठीक है, 102, 123, 125, 117, 120, 115, 110, ठीक। इन सबको बीच में जोड़ देना है। टोटल कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 है। इसको जोड़ के कितना आ रहा है हमारा, तो जोड़ के आ रहा है 1247 अपॉन, अच्छा इसमें 10 11 है, एक डिजिट कहीं छोटा है, 3 3 6 7 8 9 10, एक डिजिट कहीं छोटा हुआ है, 17 100,
112 छूटा हुआ है, ठीक है। तो इसको जोड़ने के बाद इतना आ रहा है, बुक में ऑलरेडी गिवन है, ठीक। तो इसको यहाँ पे 11 कर लेंगे। तो मेरा काम यहाँ देखो जोड़ना नहीं है, अभी हम मीन नहीं निकाल रहे हैं, हमको मीडियन पढ़ना है, ठीक। तो इसको जोड़ सब चीज़ करने के बाद 113.36 आया। हम आपको बता रहे हैं कि बुक में क्या है, बाकी जोड़ घटाव तो सब करते ही रहिएगा। तो 113.25 आया। तो बुक में क्या लिखे हुए हैं कि 113 से कौन कम है, 113 से, अब जो 113 से कम है उसको हम हाईलाइट करते हैं, ठीक। क्योंकि हमको क्या निकालना है, मीन के हिसाब से हमको दो पार्ट में बंटवारा करना है। 113 से कम है ये, 113 से ये भी कम है, 113 से ये कम है, ठीक। और कोई कम है 113 से, हाँ ये भी कम है, बस 4 डिजिट, ठीक। तो क्या ये जो हम मीन निकाले, ये हमको माध्य तो दे दिया, मतलब कि अगर हर में इतना होगा तो, लेकिन क्या ये बताया कि दो चीज़ों को आधा आधा बांटने के बाद बीच में कितना आएगा। अगर ये हमको मीडियन दे देता, मतलब बीच का डिजिट दे देता, ठीक है कि हाँ ठीक है, अगर 5 इधर है, 5 इससे कम है ना, ये जो डिजिट है मीन वाला, अगर 5 इससे कम होता, और जैसे मान लो टोटल है, ठीक है, तो 5 इससे कम होता, 5 इससे ज़्यादा होता, बीच वाला जो होता वो क्या होता, वो मीन हो जाता, है ना। 5 इससे बड़ा, 5 इससे छोटा, ठीक है, बड़ा 5 छोटा, तो बीच का जो डिजिट होता वो क्या होता, मीडियन होता। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ तो 4 ही हैं, 1 2 3 4, 4 क्या है, छोटा है, 4 छोटा है, तो बड़ा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बड़ा हो गया। क्या ये मीडियन दे रहा है, नहीं दे रहा है, आपके बुक में इसी हिसाब से समझाया। तो हमको मीडियन निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना, कि हमको बीच का डिजिट आए, ठीक। बीच का डिजिट हम बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमको आगे चाहिए ही क्यों बीच का डिजिट। अब कुछ एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आपको एक स्केल है, ठीक है, स्केल में अधिकतर बोला जाता है, या एक कोई एक पेज है उसमें बोला जाता है कि अच्छा बीच का पॉइंट आपको बताना है, तो उस पेज को दो पार्ट में कट करना है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल से इधर भी नापना पड़ेगा, स्केल से इधर भी नापना। आप क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो हमको बीच का आता है, बीच का पॉइंट पता चल जाता है। लेकिन अगर ढेर सारा यहाँ पे बॉक्स बना दिया जाए, है ना, अब बोला जाए कि बीच का बॉक्स कौन सा है, ठीक, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मीडियन कैसे निकालें, ठीक। तो सबसे छोटा, है ना, छोटा से बड़े बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं सबको मीडियन निकालने के लिए, ऑलरेडी बताए थे। तो 102 है, वो कट कर दिए, फिर 106 है, ठीक, ऑलरेडी कट है, 110, उसके बाद 110 आएगा, 112, अगर एक भी आगे पीछे हुआ तो आपका मीडियन निकलने में गड़बड़ी होगी, ठीक है। 112, 115 दो बार है, ठीक है, तो 15 115, ठीक है, दो बार लिख दिए। अब इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, 117, 117, फिर 120, 120 दो बार है, ठीक, 120 120, ठीक है, उसके बाद 123, 123, फिर 125, है ना। अब क्या करते हैं, इसी चीज़ों को एक लाइन से लिख देते हैं, है ना, कि हमको नहीं हटाने में आसानी हो, ठीक है। एक लंबा लाइन में सबको लिख देते हैं, 106, 110, 112, 115,
फिर 15, 117, 120, 120, 123, 125। ठीक, अब देखिए बहुत बड़ा लाइन होगा तो देखिए 4 इधर से निकाल दीजिए, 1 2 3 4 इधर से निकाल। ठीक, फिर कहिएगा अच्छा 3 बचा तो फिर 1, फिर 1, मिडिल का आ गया कौन सा, 115 जो है वो हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया, जिसको कि माध्यक बोला गया है। ठीक है, तो इसी टाइप से हम लोग को इसमें और कुछ क्वेश्चन वगैरह दिया होगा तो उसको देख लेना है ना। मीडियन का बस इतना ही कहानी है कि बीच का को निकालना है। ठीक, अच्छा एक चीज और अब एक चीज मानिए, 1 2 3, एक एग्जांपल ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मीडियन क्या होगा, 3 इधर से हटा दिए, इधर से हटा दिए, 4, ये हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया, जिसको हम हिंदी में लिखते हैं माध्य। ठीक है, लेकिन अगर ये सोचिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाए तो कैसे हटाइएगा, 3 इधर से हटा दिए, 1 2 3 इधर से हटा दिए, अब तो क्या बच रहा है, इन दोनों में से किसको हटा देंगे, अगर एक इधर से हटा देते हैं, 5 हटा देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा और इधर 3 ही बचेगा, क्योंकि 4 को अगर मीडियन ले लिए तो, है ना। लेकिन और अगर 4 को नहीं लिए, ठीक है, तो हम बहुत ईमानदार हैं, हम क्या किए, इधर से इसको हटा दिए और 5 को ले लिए, फिर क्या हो गया, इधर 4 बच गया, इधर 3 बच गया, है ना। क्या कर रहे हैं, इधर से इतना अगर हटा देंगे तो इधर 4 बच जाएगा, इधर 3 बचेगा, बीच में 5 आएगा, और अगर 4 को ले लिया मीडियन, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, इधर 4 बचेगा, है ना, और इधर फिर 3 बचेगा, दोनों ही सिचुएशन में गड़बड़ है। तो क्या करेंगे, इन सब के लफड़ा से बचने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के मिडिल पॉइंट ले लेते हैं, फिर ना तुम्हारी ना मेरी, बोलते हैं ना कि बीच का डिजिट रखते हैं, तो 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 कर दें। ठीक, 9/2 कितना आ गया, 4.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा और माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही देखिए, अगर यहाँ पे क्या है, 125 है, यहाँ पे एक डिजिट और ऐड कर देते हैं, 126। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये 10 तो रहा नहीं, है ना, 11 तो रहा नहीं, अब कितना डिजिट हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 डिजिट हो गया, क्या करेंगे, तो 5 इधर से हटा देते हैं, 1 2 3 4 5 इधर, फिर इन दोनों बीच में क्या बच गया, बीच में 5 6 आ गया, तो जो बताया है उसके नियम के अनुसार 15 + 17 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 7 5 12, 2 1 2 32, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो काट दीजिए, 1 1 6, 116, अब मीडियन क्या हो गया, माध्यक क्या हो गया, 116 आ गया। ठीक, अगर 126 ऐड कर दिए तो मतलब कहने का क्या है कि अगर हमारा यहाँ पर इवन नंबर होगा, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या इवन नंबर करने का मतलब क्या है कि 12 तक आ गया ना। ठीक है, पहले क्या था ये,
पहले 11 तक ही था, पहले तो यहीं तक था, है ना। तो पहले क्या था, 11 तक था, मतलब ये ऑड हो था, ठीक है। लेकिन 12 ऐड होने के बाद क्या हो गया, ये इवन हो गया, है ना। तो ऑड होगा तो सिंपल बीच का डिजिट निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर उधर से छांटने के बाद बीच का डिजिट आपको साफ दिखने लगेगा। लेकिन अगर इवन होगा तो बीच में 2 डिजिट आएगा, है ना। और बीच में 2 डिजिट आएगा तो उसका माध्यक इस टाइप से निकलेगा, जो भी आप लोग को बताया। दोनों का बीच का सम कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का आपको माध्यक निकल जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जो देखिए, अब कितने लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या n+1 डिवाइडेड बाय 2 कह रहा है, ठीक है। n यहाँ पे क्या है, जितना नंबर ऑफ डिजिट है ना वो है, ठीक है। सब जो n+2 ये सब क्यों लिखा हो, ठीक है। इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है, n+2 का मतलब क्या दिया, ठीक। इसको एक बार अपने से बुक में पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, ठीक है। और 7 इसका नंबर भी है, मतलब 7 अंक है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये ऑड है, ठीक। 7 कहने का मतलब क्या है कि अब ठीक है, आप एक काम करिए, एक एग्जाम्पल और लीजिए यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कितने लोग कंफ्यूज हो जाएं। ऑड है ना, विषम संख्या के लिए, ठीक है। आराम से सब चीज़ों को समझते हैं। तो क्या है, 10 20 30 40 50। अब कितना नंबर ऑफ संख्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। 5 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक। तो ऑड नंबर का मीडियन निकालने का, है ना, फॉर्मूला क्या है, n+1/2। अब ये जो लिखे 1 2 3 4 5, ये क्या है, मेरा काउंटिंग है। आपको क्वेश्चन में तो यही दिया रहेगा, है ना, क्वेश्चन में तो ये दिया रहेगा। हम क्या किए, इस कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितना डिजिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको काउंट किए, तो हमको 5 निकला, ठीक है। 5, तो इसी n को 5 यहाँ लिखा, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट होता है 5 नंबर तक, बाई 2, मतलब 6/2 कट गया 3। अब क्या है, थर्ड RD लगाना है, जो आपके क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। तो फर्स्ट के ऊपर ST लगाते हैं, उसी टाइप से यहाँ पे इंग्लिश में RD लगाते हैं, मतलब तीसरा डिजिट जो होगा वही मध्य होगा, ठीक। अब हम क्या करे थे, अभी तक ऐसे ऐसे करके हटा दे रहे थे कि अच्छा इधर से हटा दो, इधर से हटा दो, तीसरा डिजिट। अगर मान लीजिए बहुत ढेर सारा यहाँ पे 60 70 80 90 100, है ना, 110 120, मतलब हजारों रहेगा, तो दिक्कत होगा ना। में क्या करेंगे, 1000 रहेगा तो सिंपली, अगर 1000 का 1000 है, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, ऑड संख्या चाहिए, मतलब 1000 नहीं, मान लीजिए 999 है, ठीक है, +1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा, 1000 +1 क्यों किया गया है कि बट्टा में अगर 2 अगर रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, अगर 1 प्लस नहीं करेंगे तो पॉइंट में आने लगेगा, ठीक है। जो उसको समझ में आ गया उसको समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं आया उसको और आगे क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आएगा, है ना। अगर 999 +1 नहीं करेंगे तो ये 1000 नहीं बन पाएगा, और 1000 नहीं बन पाएगा तो बाई 2 करेंगे, है ना। तो 1000 तो सिंपली यहाँ पे 500 दे देगा, लेकिन 99 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो पॉइंट में आएगा ना, इसीलिए यहाँ पे +1 को ऐड कर दिया गया, ठीक है। और फॉर्मूला उसी हिसाब से बनाया गया है। तो क्या होगा, 500वां, जो 500 डिजिट होगा ना, पीछे से काउंट आगे से काउंट करने के बाद किसी भी तरीके से, ठीक है, तो 500, है ना, टर्न जो होगा, मतलब आगे से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 कितना भी हो, तो 500वां जो डिजिट होगा वो क्या होगा, है ना,
मध्य होगा। ठीक, अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक इवन नंबर का, मतलब सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या में जैसे मान लीजिए अभी जैसे ऊपर लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो अब इसको बीच में डिवाइड कर नहीं पाएंगे, तो अब इसका काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अभी देखिए हम आपको जानबूझ के यहाँ पे अरेंज वे में लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन में ये अरेंज नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि समझाने के लिए अरेंज वे में हम अभी ले रहे हैं। तो अब क्या है, ये दोनों बीच में आ रहा है ना, तो इसी दोनों डिजिट को लिखने का तरीका है। ठीक है, इसको लिख दिया है n/2, इसको लिख दिया है n/2 + 1। अब n/2 कैलकुलेट करिए, n हम बताएं कि 6 तक काउंटिंग है तो 6n है, 6/2 3, और बता चुके कि n/2 यहाँ पे अभी खुद आया 3, 3 + 1 = 4। ठीक है, और अगर किसी को इसको सॉल्व करने का मन है तो हम करिए, फिर से को 6/2 ब्रैकेट में रखिए, +1 लिख लीजिए। ठीक है, तो काट करिए, 3 + 1 4, मतलब फोर्थ टर्म थर्ड टर्म इन दोनों के बीच को। ठीक है, अब इसी चीज को क्या लिया गया है, इन दोनों को टर्म को लेकर ÷ 2 कर देना है, तो इसी को क्या कर दिया गया है, n/2 प्लस n/2 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट यूज कर लीजिए, ÷ 2। ये हमारा क्या देगा, ये हमारा इवन नंबर सम संख्या का क्या देगा, मीडियन देगा, मतलब माध्यक देगा। ठीक है, तो मान लीजिए बहुत बड़ा डिजिट, अभी जैसे 1000 का हम बोले थे कि अभी उस समय हम इवन समझा रहे थे, इसलिए 1000 का हम एग्जाम्पल नहीं लिए थे। अब यहाँ पे हम 1000 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एग्जाम्पल लेंगे 1000 का। ठीक, वहाँ क्या किए थे, 999 का एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, इस वाले में क्या किए थे, 999 का एग्जाम्पल लिए थे, ऑड नंबर का लिए, उसमें एक ऐड किए, बट्टे में 2 किए तो हमको क्या आ गया, आराम से 500 मिल गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, है ना, एग्जाम्पल इफ n = 99। ठीक है, और 99 था, ऑड n था। अब क्या है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इवन n ले रहे हैं, इवन है यहाँ पे n, n बराबर क्या होगा, 1000/2 500 होगा। ठीक, लेकिन 500 क्या होगा, वो बीच में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसी टाइप का सिचुएशन बन जाएगा, जहाँ इवन होगा ना, बीच में 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट का हमको बीच का डिजिट निकालना है। तो इसी वाले फॉर्मूले पे कैसे कैसे हम लोग पुट करते हैं। अब n/2 तो हम निकाल लिए, ये क्या हो गया हमारा, n/2 हो गया, एक काम हो गया। अब n/2 + 1 निकालना है। ठीक, n/2 मतलब 1000/2 + 1 मतलब 500, हट गया ये, +1 501। ठीक है, इसी टाइप से एग्जाम में निकाला। अब क्या है, इन दोनों को, जो 500 आया और ये 501 आया, इन दोनों को क्या करेंगे, है ना, जोड़ के, मतलब समझ में आया कि ये यही दोनों जो डिजिट है ना, वो अगर इधर से हम जाते रहेंगे 1 2 3 4 5 करते हुए, तो 500 और 501 जो है वो बीच में आएगा, फिर 502 503 504 ऐसे करते करते फिर 1000 पहुंचेंगे। ठीक, तो यही दोनों टर्म जो है वो बीच में आया, यही बता रहा है ये। तो इन दोनों को बार बार हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या किए थे, जो सिंपली अगर हमको दिख रहा था, तो इन दोनों को 30 और 40 को क्या किए थे, 30 + 40/2 70/2 35 आएगा, है ना यहाँ पर। तो यही काम यहाँ भी कर देंगे, 500 + 500, बस नंबर ज़्यादा है, काम वही हो रहा है, /2 क्या हो जाएगा, 1001/2, मतलब आंसर आएगा हमारा 500.5 को काटने के बाद 500.5 आएगा। ठीक, डेसिमल बताया जा चुका है, अब दोबारा ये सब चीज़ पर डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा इवन नंबर का मीडियन आ गया, ये इवन नंबर का आ गया, ये हमारा ऑड नंबर।
ठीक। तो मीडियन का कहानी यहीं तक था। मीडियन क्यों निकालते हैं कि हमको कोई बहुत सारा चीज़ है, कोई लाइन में खड़ा है, उसके हाइट हमको मीडियन हाइट चाहिए। ठीक है, हाँ, मिडिल हाइट कितना है इस क्लास का, इस क्लास का जो सबसे मंझला बच्चा है उसका हाइट कितना होगा, उसका वेट कितना होगा, उसके लिए हम निकालेंगे। ठीक है, कि जो सबसे मिडिल, मतलब मिडिल क्यों फाइंड करते हैं, मिडिल इसलिए फाइंड करते हैं, इससे पहले जो आ रहा है वो हो सकता है खराब हो। ठीक है, जिस मान लो कि जो मिडिल में आ रहा है उसको 70 केजी वेट है, मतलब वजन बोलते हैं ना कि वजन, आप हेल्दी हैं तो आपका वजन अच्छा होगा, तो इससे कम वाला है वो सब क्या है, कम वजन है उसका, है ना, कम वेट है, और इससे वाला है ज़्यादा वेट है ना, तो दोनों ही खराब है। ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, जो बीच में 70 केजी है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसमें कंपेयर कर रहे हैं कि इससे पहले वाला है उसको ज़्यादा खाने के लिए कहेंगे, कहेंगे ज़्यादा खाना खाइए, और जो ज़्यादा वेट वाला है उसको कहेंगे कम खाना खाइए, है ना।